जय हिंद साथियों पीटी एग्ज़ाम 2022 में जनरल अवेयरनेस एक पोर्शन है जो कि हमारा 10 अंक का आने वाला है। इसकी प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो साथियों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। जिन साथियों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिन साथियों को इसकी PDF चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों ज़्यादा टाइम लगाते हुए शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और देखते हैं पहला प्रश्न। किसे राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का पिता माना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्होंने किसे पाकिस्तान का पिता माना था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी फिरोज शाह मेहता के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सन 1885 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इनकी आयु होती है 65 साल। 65 साल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा कार्यालय कौन सा है? केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा कार्यालय कौन सा है? उसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सती को किसने अवैध घोषित किया था? सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? तो इसको अवैध घोषित किया था विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक FDI इक्विटी प्रवाह आकर्षित करता है? तो वो क्षेत्र है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर ए मंत्रिमंडल हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन RBI के वर्तमान गवर्नर हैं? RBI के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार है? भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार कितना है? तो आंसर हो जाएगा इसका 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्वीकरण में शामिल नहीं है? वैश्वीकरण में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहर बताते हैं कि ये शानदार और सुनियोजित थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहर शानदार और सुनियोजित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारी शहर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहर एक व्यापारी शहर थे जो बहुत ही शानदार और सुनियोजित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार में बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। बोधगया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जिन साथियों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें साथ में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए किस मंत्रालय ने रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए किस मंत्रालय ने रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? तो वो मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। आगे देखते हैं, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु द्विबंधी से जुड़ते हैं उसे कहा जाता है। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साथियों एल्कीन। उसे एल्कीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्लेटिनम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश छोटे कणों से बना होता है जिसे क्या कहा जाता है? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फोटोन। साथियों, एक फोटोन की ऊर्जा =h न्यू होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था में ठोस के परिवर्तन को कहा जाता है। साथियों, जनरली हम देखेंगे कि हम किसी ठोस को अगर गर्म करते हैं तो पहले वह लिक्विड में बदलता है यानी द्रव में बदलता है, उसके बाद उसको और गर्म करने पर तब वो वाष्प में बदलता है। तो हमारा क्वेश्चन है, द्रव अवस्था से गुजरे बिना अगर कोई किसी ठोस को हम गर्म करें और वो सीधा वाष्प में बदल जाए तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उस परिवर्तन को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल साथियों कपूर है। कपूर ठोस होता है और कपूर को अगर हम हीट करें तो वह द्रव में नहीं बदलता बल्कि सीधा गैस में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टोन। क्रिप्टोन अर्धचालक नहीं है बल्कि ये अक्रिय गैस है। क्रिप्टोन एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। साथियों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। जय हिंद।